जय माँ काली दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक बार चैनल में। कालका माँ टैरो रीडर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी कैसे हो? आज हम करेंगे आप सभी के लिए रीडिंग, और ये जो रीडिंग होने वाली है इसमें क्या बताना है हमें आपको। तो यस, रीडिंग का टॉपिक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ही लिया होगा। टॉपिक कुछ इस प्रकार से रहने वाला है गाइस कि माँ आप सभी को क्या संकेत दे रही हैं। शनिवार का दिन, सैटरडे, यानी कि माँ का दिन माना जाता है। तो आज हम देखेंगे माय ब्यूटीफुल सोल्स कि आप सभी के लिए आज के दिन माँ आपको क्या संकेत देंगी। हो सकता है रीडिंग टाइमलेस है, और हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे, या तो अभी करेगी, या तो 2 दिन बाद करेगी, या तो 7 डेज़ के अंदर आपसे कभी भी ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। तो गाइस, पॉजिटिव रह कर के आपने इस वीडियो को देखना है और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि माँ आपको क्या संकेत दे रही हैं। फॉर नेक्स्ट 7 डेज आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। एंड गाइस, सेवन डेज प्रिडिक्शन रीडिंग भी आपके लिए बहुत जल्दी ही मैं लेके आऊँगी, ठीक है। सो पॉजिटिव रहना है आपने, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और क्या आ रहा है आपके लिए? द जजमेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हाँ जी, सेलिब्रेशन का कार्ड अगेन, थ्री ऑफ कप्स। होप कि गाइस आपको कार्ड्स सभी को अच्छे से विजिबल होंगे और कार्ड्स की फिनिशिंग भी आपको सही दिख रही होगी। ऑलराइट, आपको इमेज क्लियर है, इमेज एंड पिक्चर्स। ओह ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, और क्या आ रहा है? ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको दिखाई दे रहा है गाइस। एक बार मैं कैमरा ठीक कर लेती हूँ, एक सेकेंड। ओह सॉरी, एक्चुअली मैंने कैमरा थोड़ा बुरी तरह से हिला दिया है। अभी क्लियर है गाइस? मैं थोड़ा सा गाइस इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस, एंड मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है आप सभी के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, कार्ड आप सभी के लिए बहुत अच्छे आए हैं। और सबसे पहले मैं बताऊँ आपको आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले तो आप अपनी पावर में बिल्कुल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी अपनी पावर में, स्ट्रेंथ में रहोगे। डिवाइन जजमेंट हो रहा है। विक्ट्री को अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ लोग अगर मनी, फाइनेंस वगैरह इन सब चीज़ों में लगे पड़े थे। कहीं आपने जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया था तो वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप कहीं जॉब करते हो, वहाँ पर अगर आप प्रमोशन के लिए पूछ रहे हो तो यस, प्रमोशन भी आपका होते हुए नज़र आ रहा है। और मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ आपके लिए, आपके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी, मे बी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, बैक बिचिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। गाइस, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं,
अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो यस यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें करने का मौका यहाँ पे देगी। ऑफ कोर्स आप करेंगे, किसी से हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन भी हो, किसी से आपकी बात हो सकती है, या आप अपने फ्रेंड से कोई सॉल्यूशन पूछ सकते हो। आप ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे बताइए कि मुझे किस से डिस्कशन करना चाहिए। मे बी आपको बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हों, अपने इंडिपेंडेंट नेचर को लेकर के आपको कुछ सेल्फ वर्थ इशू हो, तो आप अपने फ्रेंड से बात करने वाले हो। कम्युनिकेशन आप देखोगे उनकी तरफ से आता हुआ, ठीक है, या तो आप करोगे, ठीक है, पर आप करेंगे ज़रूर। और मैं यहाँ आपके लिए क्या देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि आपके घर में पार्टी है, बट आप नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आपके पास मनी का इशू है। हो सकता है कोई आपको अप्रोच करे, हो सकता है पार्टी या सेलिब्रेशन में लोग आपको बुलाएं, सेलिब्रेशन आपके घर में हो सकता है, आपको बुलाएं, लेकिन आप मना करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आप सुन लेंगे बट आप बहुत गहरी सोच में पड़ जाएंगे। हो सकता है आपके पास फाइनेंस की थोड़ी सी कमी हो सकती है, राइट। तो ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और क्या है यहाँ पे आप सभी के लिए, अगर अभी तक किसी भी करियर फील्ड में कोई भी काम हो सकता है, उसको लेकर के आप अभी बिल्कुल ऐसा फील कर रहे थे ना, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो यस अब यूनिवर्स आपको वो स्ट्रेंथ देगी। देखिए इस लेडी ने ना, जैसे ये शेर के मुंह में, जबड़े में बिल्कुल हाथ डाल करके इसके दांत गिन सकती है, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी मजबूती माँ आपको दे रही है। और माँ यहाँ पे आपसे क्या कहना चाहती हैं, अगर आपने कुछ यूनिवर्स से मांगा था तो यस डिवाइन जजमेंट हो रहा है, डिवाइन आपको दे रही है। अगर आप सफलता मांग रहे थे, अभी तक किसी काम को आप कर रहे थे लेकिन बनते बनते काम आपके बिगड़ जा रहे थे, तो यूनिवर्स आपको जजमेंट दे रही है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर आपके पास मनी नहीं था तो मनी आएगा, और किसी पार्टी सेलिब्रेशन में आप जाएंगे, वहाँ से आपको कुछ शगुन का लिफाफा वगैरह इस तरह का कुछ आपको मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देख रही हूँ मैं आपके लिए, आप विक्ट्री फील करोगे, विक्टिम होंगे आप, आपकी ही जीत यहाँ पे माँ करवा रही है, ठीक है ना। ये करियर क्षेत्र में भी हो सकता है और लाइफ को लेकर के भी हो सकता है कि अभी तक कोई आपका ऐसा काम था जो नहीं बन पा रहा था, तो यस वो बनता हुआ नज़र आ रहा है और आप उसमें विक्ट्री हासिल कर रहे हो। और अभी तक अगर आप अपने आप को वीक फील कर रहे थे ना, तो आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है गाइस, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, वेल्थ भी आपके पास सीमित रहेगी, इंडिपेंडेंट होना शुरू करोगे। कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे आप, कहा जा रहा है, आप अपने फ्रेंड से बात करें, एडवाइस लें। कोई आप किसी कार्य क्षेत्र में है तो वहाँ पर भी मैं यही एनर्जी देख रही हूँ। फ्रेंड्स के दिन वो याद आएंगे आपको, स्कूल डेज़ याद आ सकते हैं, आपके फ्रेंड आपके घर में आ सकते हैं, गेस्ट आ सकते हैं, गेट टुगेदरिंग हो सकता है, पार्टी हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, आप अपने घर में रखवा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन टोटल मिला कर के मैं देख रही हूँ कि माँ यहाँ पे बता रही हैं कि यस कुछ शुभ मंगल कार्य आपके घर में होने वाला है, और आप अपनी फुल एनर्जी में रहोगे, या तो फिर आपको इनवाइट किया जाएगा फॉर स्पेशल गेस्ट के रूप में गाइस। और आपकी कम्युनिकेशन होगी लोगों से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डीप थिंकिंग करते हुए नज़र, आप वो देख रही हो, बहुत नज़र आ रहे हो आप डीप थिंकिंग करते हुए, और कुछ आपने हिडन रखा है, कुछ आप नहीं चाहते कि लोग आपके बारे में जाने, या फिर लोग कुछ ऐसे मिल सकते हैं जो आपको ना बताएं, या फिर आप कुछ हिडन करें। मे बी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ है, आप सही टाइम का वेट करोगे। यस आपकी कोई विश फुलफिलमेंट भी हो रही है यहाँ पे, वो कौन सी विश फुलफिलमेंट है ये भी मैं यहाँ पे चेक करूँगी, पर उससे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं यूनिवर्स, ये यहाँ पर कार्ड क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज़ मुझे बताएं कि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे, ओके एक कार्ड अनफोल्ड हो गया। यस कहीं से तो आपको ऑफ़र आ सकता है, कोई पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, कहीं से आपको ऑफ़र आएगा, या फिर हो सकता है आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिले, ठीक है ना। आपकी एक न्यू स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, माँ काली आपकी एक न्यू स्टार्ट करवा रही है आपके। अभी तक
अभी तक आप किसी चीज़ में स्टक हो गए थे तो वहाँ से भी आपको मैं निकलता हुआ देख रही हूँ। एक न्यू स्टार्ट रहेगी, चेंजेस आपके लाइफ में मे बी बहुत तेज़ी से आते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप लोग किसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं जहाँ पे सरकार का धन, बजट वगैरह, उसको लेकर के आपको क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आपका कोई हिडन पैसा था, कोई धन था, पैसा था, तो उसको लेकर के भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। मुझे लग रहा है ना, कोई छिपा हुआ धन आपको मिलेगा, या फिर उसकी क्लैरिटी मिलेगी कि आपके पास उतना है कि आप आप डिसबैलेंस हो जाओगे सुन करके। कोई एक ऐसी खबर आपको ज़रूर यूनिवर्स आपको बताएगी, आपको सुनने को मिलेगा, ऐसा हो सकता है, उस चीज़ की क्लैरिटी मिले आपको। चलिए और देख लेती हूँ आप सभी के लिए और क्या आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, और क्या आपके लिए माँ दे रही हैं संकेत, और क्या आपकी लाइफ में आपको मिलेगा, और क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। सॉरी गाइस, आज लाइट का थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज़ तो यहाँ पे रिव्यू अच्छा होता है। यूनिवर्स और क्या आपको दे रही है। जस्टिस, कोई न्याय मांग रहा था तो न्याय आपके साथ होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आप मेहनती बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। यस, वही एनर्जी आई है आपके लिए। आप अपना कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, मे बी। यस, यही एनर्जी आ रही है निकल के आप सभी के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्ट गुड। कार्ड बहुत अच्छे आए हैं आपके लिए। और क्या है यहाँ पे आप सभी के लिए। ओ माय गॉड, द मून। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन आप सभी के लिए इस तरह के मैसेज आ रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी, मैं दूसरा लेना चाहूँगी यहाँ से। यस, और क्या माँ आपको बताना चाहती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ठीक है, एक शफल और चाहिए मुझे। ओहो, अब बताइएगा किससे रीडिंग मैच होगी। ठीक है, बताइएगा कैसे आपके साथ रेजोनेट हो रही है, कैसे आपके साथ ये मैच हो रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो आप जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा, मेरे व्यूवर्स यहाँ पे इमोशनल ज़्यादा है। इमोशंस में बह के आपने बहुत से लोगों की हेल्प की है, मुझे लगता है आपने इलेवन। यस, एक्चुअली गाइस मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है, आप बहुत इमोशंस में बहने वाले व्यक्ति हैं, बहुत इमोशनल हैं आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप। आपको इमोशनल लेवल पे किसी के साथ कनेक्ट थे आप, इमोशनल लेवल पे वे पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, या आप वो सिचुएशन एंड हो गई है आपके लाइफ में। आपने किसी के लिए बहुत किया लेकिन उन्होंने आपको नहीं समझा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कि वो पर्सन डेविलिश रहा हो, तो यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रही है। यूनिवर्स ने आपके हर आंसू को, आपके हर पेन को देखा है।
जिसके साथ आप कनेक्शन में थे उनके साथ बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पेन देते हैं, जैसे डॉग्स एंड कैट जैसी लड़ाई, जैसे जो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही लोग आपके लाइफ में हैं। उनके साथ बहुत लड़ाई हो रही है आपकी, और हो सकता है वे पर्सन टॉक्सिक हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स को जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना, तो यूनिवर्स उसका एंड कर देती है। तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आपने तो बहुत अनकंडीशनल लव किया लोगों से, बहुत प्यार दिया उनको, लेकिन उन्होंने आपको नहीं समझा, ठीक है ना। ये आपकी फैमिली में से हो सकता है। तो फैमिली में कुछ लोग आपके में भी कार्मिक हो सकते हैं जो आपको इस तरह से तकलीफ़ पहुंचाते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। फैमिली जैसा ही यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। तो माँ उनको दंडित करेगी। देखिए, यूनिवर्स सबके साथ न्याय करती है, तो आपके साथ क्यों नहीं करेगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं होगा? आप बहुत रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस में आप बहते चले जा रहे हैं। मून की एनर्जी आई है। आई थिंक ये एनर्जी इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है कि मैं इस एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं इस एनर्जी को पकड़ पा रही हूँ आपकी। यहाँ पे आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था किसी ने आपको एक समय पे। एक समय पे आपके फैमिली वाले लोगों ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, या आप अकेले हो गए थे, या आप अकेले चल दिए थे। अब आपको ऐसा लगा था, इमोशनल लेवल में बोल रही हूँ मैं, फैमिली लेवल, हाँ, फैमिली में से आप इमोशनल लेवल पे बिल्कुल डिटैच, बिल्कुल अलग से हो गए थे। आप अकेले ही चल दिए हो जैसे एक जर्नी पर, ये नज़र आ रहा है आपके लिए। और मैं क्या बता सकती हूँ आप सभी के लिए? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे करियर फील्ड में हमारे कोई ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, तो मैं आपको बताऊं कि करियर फील्ड में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको हेल्प करेगा मनी से। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। कहते हैं ना, भगवान के घर अगर देर है तो अंधेर नहीं है। अगर भगवान एक हाथ से कुछ लेता है तो दूसरे हाथ से कुछ देता भी है ना। तो जस्टिस आपको मिल रहा है, कोई पर्सन है जो आपको हेल्प करेंगे आपके करियर क्षेत्र में ग्रो करने के लिए। और मैं क्या बताऊं, यही तो पता है, जस्टिस अलग अलग फॉर्म में उसको समझना चाहिए आपको। जस्टिस ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्स किसी को मारेगी पीटेगी तो जस्टिस होगा, नहीं। जस्टिस बहुत अलग अलग फॉर्म्स में होता है, मिलता है। आपको किस फॉर्म में मिल रहा है ना, आपको इस फॉर्म में मिल रहा है कि सबसे पहले तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको मनी से हेल्प करेंगे आपके करियर क्षेत्र में। आप अगर कोई अपना कुछ बिल्ड करना चाहते हो, स्टेबल करना चाहते हो, कुछ आप अपना कुछ बनाना चाहते हो, अपने दम खम पे कुछ बनाना चाहते हो, आप एक ऐसे पर्सन है ना, आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है मुझे यहाँ पर। मुझे ना बहुत बहुत लोगों के लिए चैनल्ड हो रहा है कि वो चाहते हैं कि मैं अपने दम पे स्टेबिलिटी को हासिल करूँ। आप दूसरों की हेल्प नहीं लेना चाहते। देखिए, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, आप इस चीज़ को समझिए। आपको हेल्प की ज़रूरत है, और क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप अगर हेल्प नहीं लेंगे तो आप अपना कुछ स्टेबल नहीं कुछ बिल्ड कर पाएंगे, आप अकेले ही चल दिए हैं। देखिए, यहाँ पे जो पर्सन है ना, इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले करके कैसे एक डंडे को पकड़ के खड़ा है, चाहता है कि वो खुद अपने आप से, जैसे किसी टूटी फूटी हालत हो गई है, इसकी सर पट्टी बंधी हुई है, कैसे इसका जीवन आप देख सकते हो। आप इस कार्ड को देख करके इमेजिन कर पा रहे हैं अपने आप को? देखिए, यही स्थिति आपकी है। जैसे बहुत बुरा वक्त आपने देख चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत ऐसे लोगों को आपने अपनी फैमिली में भी ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, बहुत नेगेटिविटी है आपके आसपास, उसके बावजूद भी आप मेहनत करने से नहीं पीछे हट रहे हैं और अपना कुछ स्टेबल बनाना चाहते हैं। आप अपने करियर क्षेत्र में, बिजनेस में, अपना फैमिली में भी, फैमिली लाइफ में भी। अगर आप अकेले हो तो भी अपने आप को कह रहे हैं तो क्या हुआ बेटे, हम अकेले हैं तो क्या हुआ, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
है ना। तो वही वाली एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ कि आप अकेले ही अपना सब कुछ करना चाहते हो, ठीक है। आप अपने आप को अकेले भी छोड़ दिए हो ना, तब भी आपके अंदर यही है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी है, मुझे जो कुछ करना है ना यहाँ पे, मुझे अकेले अपने दम पे करना है, मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। पर यूनिवर्स कह रही है कि आपको हेल्प तो लेनी पड़ेगी, बिना हेल्प के आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर ये वचन झूठ है मेरे, अगर आपको लगता है तो आप अकेले करके देख लो। यूनिवर्स आपको ये नहीं कह रही कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप अकेले अपने दम पे बहुत चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको हेल्प कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं ना कि कर कुछ ऐसा कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो जी बिल्कुल वैसे ही आपका हाल देख रही हूँ मैं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि खुदा भी आपके पीछे ऐसे लोगों को भेज रहा है जो आपको मनी से हेल्प कर रहे हैं। कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, हेल्प करेंगे आपको, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना। तो आपने अपने आप को इस तरह से बनाया है, आप चाहो तो इनकी हेल्प ले सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप नहीं भी चाहो तो भी आप अकेले कर सकते हो, लेकिन जब हम एक समय पे अकेले पड़ जाते हैं और हमें कहीं रास्ता नहीं नज़र आता, भगवान की तरफ नज़रें होती हैं, तो उस समय पे कोई, भगवान कहते हैं ना, वो कहावत आपने सुनी होगी, वो वचन आपने सुने होंगे लोगों के, कि जब हमारे आगे पीछे कोई नहीं था तो पता नहीं कहाँ से एक आदमी आया या कोई आया, कोई मसीह बन के आया, मसीहा बन के आया और हमें मदद कर गया। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, लोग मिलते गए, कारमा बनता गया। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में भी कोई पर्सन आ रहे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं करियर क्षेत्र में, मनी से। और अगर मैं आपकी फ़ैमिली लाइफ में बताऊँ आपके लिए, तो देखिए फ़ैमिली आपकी थोड़ी तो बहुत ज़्यादा ही, आपके फ़ैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो किस तरह से हैं, आप जितना भी ओवर गिविंग करके उनको दे दो, जितना भी करके दे दो, जितना भी आप लव कर लो, जितना भी आप उनको प्यार दे दो, प्रोटेक्शन दे दो, लेकिन आपको वो वापसी में वो आपको नहीं मिलता। देखिए, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप मूव ऑन करते हैं, आप फिर भी अनकंडीशनल लव देते हो आप, लेकिन बदले में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। ये आपके साथ फर्स्ट शो होता है। फिर आप डिसबैलेंस एनर्जी में आ जाते हो कि हे भगवान, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोगों को दे रहे हैं लेकिन लोग हमको नहीं समझ रहे हैं, ये क्या है। तो इस तरह के लोग आपकी फ़ैमिली के अंदर हो सकते हैं, आपकी फ़ैमिली कार्मिक हो सकती है, और हो सकता है कि आपके घर परिवार के अंदर पैतृक रूप से बताऊं मैं, तो आपके फ़ैमिली में ऐसे लोग बहुत होंगे। ये पीछे से ही चलते हुए आ रहा है कि डेविलिश टाइप के लोग आपके फ़ैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं और आपने इनसे डील किया होगा, आपको बुरा भी लगा होगा। और ये एनर्जी ना, डेविलिश एनर्जी आपकी फ़ैमिली में बहुत ट्रैवल करती है। ऑब्सेशन, जुआ, ड्रग्स, अल्कोहल, आई एम सॉरी टू से, बट ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। ऑब्सेसिव लोग, ऑब्सेशन, गाली देना, गलोच करना, लड़ाई झगड़ा करना, स्टबन नेचर, इस तरह की फ़ैमिली हो सकती है आपकी। कोई नेगेटिव हैबिट, कोई ऐसी नेगेटिव हैबिट्स या नेगेटिविटी जिसको ये लोग फॉलो करते हैं, तो वो भी मैं देख रही हूँ कि आपकी फ़ैमिली में ये हो सकता है, इस तरह के टॉक्सिक लोग हों फॉर श्योर। इसलिए आपको कुछ रास्ता भी नहीं मिल रहा है, आप हो सकता है अपनी फ़ैमिली से थोड़ा दूर रहते हैं।
है, आपको पसंद नहीं हो इस तरह के लोग। मैं यहाँ पे इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। यस, आप अकेले, मैंने कहा था ना, आप अकेले ही अपना बहुत कुछ बनाएंगे। देख लेती हूँ ये पर्सन कौन है जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। देख लेती हूँ ये पर्सन कौन है जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। माँ मुझे प्लीज़ बताइए, प्लीज़ 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 माँ मुझे बताइए। ठीक है, डिवाइन, मैंने कहा था ना, भगवान खुद भेज रहे हैं आपकी लाइफ में। जजमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में। आपकी बनती बनती चीज़ें बिगड़ जाती थी ना पहले, तो बस डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। ये बंदा जो है, या ये जो बंदी है, जो भी है, ये आपकी लाइफ में भेजे गए हैं। जजमेंट डिवाइन खुद आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं। तो माँ ने यहाँ मेरे वचन सत्य साबित किए। शुक्रिया माँ, माँ का धन्यवाद कीजिए। जय माँ भद्रकाली माँ, जय माँ काली माँ। तो माँ ने यहाँ खुद बताया है आपको कि ये जो पर्सन आपको मनी सिचुएशन में हेल्प कर रहे हैं, ये डिवाइन खुद आपके लाइफ में भेज रही है इस पर्सन को कि जाओ इनकी मदद करो। हमारा एक बच्चा है, ये बच्ची है जो बहुत ही मायूस है, उसकी सहायता की जाए। वो अकेला हो गया है या अकेली पड़ गई है, जाइए उसकी हेल्प कीजिए। तो डिवाइन आपको ये गुड अपॉर्चुनिटी देगी आने वाले समय में, जिससे कि आप अपना जीवन में अपने दम पे पैसे कमा पाओगे, अपने आप को स्टेबिलिटी वाले रूप में भी देख पाओगे, स्थिर देखोगे अपने आप को, धन संचय आप करोगे। आने वाले समय में आपकी फैमिली में मनी भी होगा, पैसा भी होगा, आप अपने आप से कुछ कमाओगे। अगर अभी तक आपके मन में ये था ना कि फैमिली टॉक्सिक है, फैमिली अच्छी नहीं है, फैमिली में डेविलिश नेचर के लोग बहुत हैं, ऐसे ऐसे डेविल है जो खा जाए मुझे, हाय राम, इस तरह का उनका बिहेवियर है, तो यस, यूनिवर्स आपको मौका देगी, ऐसे लोगों को भेजेगी। अभी तक आप बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि आपकी जो बनते बनते काम थे ना माय डियर सोल्स, वो बिगड़ते थे आपके। आप कनेक्शन में रहे होंगे तो थर्ड पार्टी कनेक्शन रहा होगा, वहाँ पे आपको ऑप्शंस के तरह ट्रीट किया गया होगा। बट अब यूनिवर्स आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको भेज रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको फील होगी बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। देखिए गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग होती है तो कभी भी आपसे रेजोनेट हो सकती है। मैं इन दोनों कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। देख लेते हैं आपकी फैमिली में कौन है ये डेविल पर्सन। ये देखिए, ये डेविल पर्सन एक महिला हो सकती है, एक लेडी हो सकती है, कोई आपकी फैमिली में डोमिनेट लेडी हो सकती है। इसीलिए आप थोड़ा फैमिली से कट के रहते हैं और अपने माइंड में ही आप स्टक हो जाते हैं ना। मैं एक बार दिखा देती हूँ कार्ड, इसलिए आप स्टक होते हैं, ठीक है ना। तो कोई एक ऐसी लेडी हो सकती है पर्टिकुलर, या आप खुद एक लेडी हो सकती हैं, ठीक है ना, जिनसे आपकी नहीं बनती मे बी। तो आने वाले समय में आप, हो सकता है आपकी लड़ाइयाँ बहुत होती हो, इनसे बनती ना हो आपकी, तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हो। सामने वाला पर्सन डोमिनेटिंग टाइप का है, स्टबन नेचर का है, ज़िद्दी है, कुछ इस तरह का हो। या ये महिला भी हो सकती हैं, अगर महिला है तो भी, और अगर पुरुष हैं तो भी। इस तरह का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। सो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहली बात तो ये है कि माँ आपके साथ न्याय कर रही हैं। दूसरी बात, अगर अभी तक आप करियर क्षेत्र में स्टक थे तो करियर क्षेत्र में कोई आ रहा है जो आपकी हेल्प करेगा। देखिए, एंजाइटी आपको नहीं लेनी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। अभी तक आप बहुत चिंताओं में यहाँ पे घिरे हुए थे, आपको कोई चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं थी, तो आपकी चिंताओं का ही अंत कर रही है माँ। डेथ की एनर्जी आई। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप घर परिवार में बड़े हो सकते हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो यूनिवर्स आपको वो मौका देगी कि अब आप आगे बढ़ेंगे। अब आप अपनी यात्रा पे निकल पड़े हैं आप, या आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है आपकी।
वैसे तो मैं करियर और फाइनेंस के लिए ही देख रही हूँ, यहाँ पे बार बार वही कार्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अगर ये कनेक्शन भी था तो भी, और फैमिली भी थी तो भी, तो जिस भी चीज़ को लेकर के आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपने अपने सर पे बर्डन ले रखा था, स्ट्रेस ले रखा था, तो अब यूनिवर्स इन चिंताओं का अंत करेगी आपके, और आपको वो गुड अपॉर्चुनिटी देगी कि अब आप अपने लाइफ में अपना कुछ स्टेबल कर पाओगे, अपने आप को स्टेबल कर पाओगे, अपना कुछ स्टेबल होते हुए चीज़ों को देखोगे। अभी तक अस्थिर चीज़ें थी ना आपके जीवन में, जो भी आप काम कर रहे थे, बनती बनती काम बिगड़ जा रहे थे आपके, आपके काम नहीं बन रहे थे, मैरिज हो रही है, शादी को लेकर के भी बात बिगड़ रही थी, बार बार बन नहीं रही थी, या फिर हो सकता है पार्टी हो रही है कहीं तो वहाँ भी बात बनती बनती बिगड़ जा रही थी। आप भगवान से, आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, या डेविलिश टाइप के लोग हो सकते हैं, तो आपने कुछ ऐसे लोगों को इतना ज़्यादा एंटरटेन कर दिया जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। तो माता आपको यहाँ पे क्या बता रही हैं कि सबसे पहले तो उनका ही सर्वनाश कर रही है माँ, जिन्होंने आपको परेशान किया था। तो देखिए, जस्टिस अलग अलग फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि माँ जाएंगी वहाँ पे और उन लोगों की पिटाई करके आएंगी। जस्टिस अलग अलग फॉर्म में मिलता है डियर्स। कैसे मिल रहा है आपको जस्टिस? सबसे पहले तो आपकी लाइफ में एक पर्सन आएंगे, कोई पर्टिकुलर, जो आपके अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं, जो आपको बताएंगे कि आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कहाँ पे कर सकते हो, आपकी मनी से हेल्प करेंगे। डिवाइन जजमेंट हो रहा है, डिवाइन खुद आप मतलब इंटरवेंशन हो रहा है। तो मैं आपसे यहाँ पे और क्या कहूँ, डिवाइन खुद आपकी लाइफ में भेज रहे हैं ऐसे पर्सन को जो आपकी मनी से हेल्प कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जजमेंट अलग अलग फॉर्म में होता है, जस्टिस भी अलग अलग फॉर्म में होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ तो माता रानी ऐसा करना चाहिए, तो माता रानी ऐसे दंड देना चाहिए। देखिए, जस्टिस अलग अलग फॉर्म में करती है माँ। कभी आपको इतने सुनहरे मौके देखने को मिलेंगे क्या? ऐसे मौके देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में आपको? आई एम सॉरी टू माई वर्ड्स, मैं एक्चुअली ठीक से बोल ही नहीं पा रही हूँ, एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को। तो जब हमसे शक्तियाँ कनेक्ट होती है ना, तो उस स्थिति में हमारे जो शब्द होते हैं वो पलटते रहते हैं। हम जो बोलना चाह रहे होते हैं वो नहीं बुलवा रही होती है माँ और चीज़ बुलवाना चाह रही होती हैं। तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ यहाँ पे। अभी तक अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरी लाइफ में मेरी तो फैमिली भी ऐसी है, टॉक्सिक टाइप की है, और करियर क्षेत्र में भी कुछ नहीं हो रहा है, बिज़नेस लेवल पे भी कुछ नहीं हो रहा है, जो हमारे खर्चे हैं जो अननेसेसरी चीज़ों में जा रहे हैं। खर्चे कैसे हो रहे थे आपके जो खर्चे हो रहे थे ना परिवार में, वो अस्थिर हो रहे थे, यानी कि नशा में, गंदी लत में, कोई ऐसी चीज़ों में आपका पैसा जाता जा रहा था। पर अब माँ आपके जीवन में स्टेबिलिटी भी ला रही है। अगर आपने ये ज़िम्मा उठाया होगा कि मेरे जो घर परिवार में इस तरह से खर्चे हो रहे हैं, इस तरह से अनैसर्गिक रूप से हो रहे हैं, नशे में, ऐसी ऐसी चीज़ों में, ऑब्सेसिव रिश्तों में खर्च हो रहे हैं पैसे, ऐसे ही चले जा रहे हैं, तो अब आपको वो क्षमता, वो पोटेंशियल माँ देगी, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर देगी माँ, कि आप देवी माँ का शुक्रिया अदा करेंगे और अपनी लाइफ में एक जर्नी पर आगे बढ़ जाएंगे और खुद से कमाएंगे, खुद से सोचेंगे कि मुझे खुद से कैसे अपने आप को स्टेबल बनाना है, स्टेबिलिटी कैसे देनी है, मुझे अपनी लव लाइफ कैसे इंक्रीज़ करनी है, कैसे ठीक करनी है, मुझे कैसे अपनी ओवर एंजाइटी, जो एक माइंड सिस्टम मैंने बना लिया है, एक कंफर्ट जोन बिल्ड कर लिया है, उससे कैसे मुझे बाहर निकलना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अट्रैक्ट करना है, तो मुझे कैसे अपने आप को बनाना होगा, मुझे अपनी चिंताओं को ख़त्म करना है। जब आप ये सब सोचने लगोगे तभी आप देखोगे कि कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। एंड गाइस, आप लोग बहुत लकी हो कि यहाँ पे डिवाइन जजमेंट हो रहा है, डिवाइन खुद यहाँ पर आ गए हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे आपकी तो चिंताओं का भी अंत हो रहा है। तो आपकी जो चिंताएं थी ना इन सब चीज़ों को लेकर के, मेरे साथ जस्टिस नहीं होता है,
एक एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाऊंगी आपको। एक पर्सन थे, बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे। क्या हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग की, 3 घंटे लगा करके उन्होंने ना बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग की। और वो चले गए पेंटिंग को लेकर के बाज़ार में बेचने के लिए। अब जिनके पास वो जाते, तो पहले तो एक आदमी मिला, उसने कहा कि अरे वाह, बहुत अच्छी पेंटिंग है आपकी। उसने कहा कि मैं इसका मूल्य आपको दे सकता हूँ। उसने कहा कि वो 1000 रुपये देने के लिए भी तैयार नहीं था। उसने कहा मैं आपको 600 रुपये दे देता हूँ। तो उसने कहा नहीं भाई, तुम तो 1000 रुपये भी नहीं दे रहे हो, मैंने तो 3 घंटे लगा के इस पेंटिंग को बनाया, इस चित्र को बनाया है। तुम्हें पता है मैंने तो अपनी उम्र के 30 साल 32 साल तक इस कला को सीखने में लगा दिए, और तुम मुझे जो है 600 रुपये दोगे केवल मात्र? ये तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। तो फिर उसने कहा छोड़ो भाई, मैं तुम्हें नहीं देता, और आगे चले गए। और आगे एक आदमी और मिला, उसको दिखाया चित्र, उसको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा भाया उसको चित्र। उसने कहा कि एक काम कर, मैं तुझे 1 बोरी आलू दे दूँगा, तू इसको ले जा और तू इसको खा तो लेगा कम से कम, तो इस चित्र को मुझे दे दे। तो उसने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर उसने कहा मैं आलू का क्या करूँगा, मुझे तो पैसों की ज़रूरत है इस टाइम पे। तो फिर वो आगे चला गया, और एक आदमी उसको ऐसा मिला जिसने देखा उसकी ड्राइंग को, बड़ा निराश होकर के वो बैठ गया। फिर एक आदमी ने देखा उसकी ड्राइंग बड़ी उसको अच्छी लगी, तो उसने जाके उसको पूछा कि ये बताइए कि ये ड्राइंग आपने ही बनाई है? तो वो कहता हाँ मैंने ही बनाई है। तो उसने कहा कि इतनी सुंदर चित्रकारी है आपकी, इतनी सुंदर आप चित्रकार हो, इतनी अच्छी आपने ड्राइंग बनाई है, मुझे बड़ी भाई आपकी ड्राइंग। मैं तो इसके जो है डॉलर्स की बात करी उसने। तो उसने कहा कि मैं तो आपको जो है ना इसके दो, मतलब डॉलर्स के हिसाब से उसने बताया, और आपको तो पता ही है डॉलर्स का हिसाब कंट्री में कैसा होता है। तो बहुत अच्छी खासी उसकी अर्निंग हो जा रही थी। तो उसको मन में बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह भाई, ये तो कोई एक ऐसा इंसान मिल गया जिसने मेरे चित्र का जो बिल्कुल सही दाम लगाया, और उसने उसको बिल्कुल उचित दाम दिए जितने की उसको नीड थी। तो आपने कुछ सीखा इससे? आपको ये समझ में आना चाहिए माय डियर पीपल कि आप एक ऐसे लोगों के सामने इतना ओवर गिविंग करोगे जो आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं, उनके सामने आप इतना ओपन अप हो जाओगे, इतना खुल के अपने आप को व्यक्त करोगे, तो वो आपके मोल को नहीं समझेंगे। पर जब वो व्यक्ति दूसरे इंसान के पास गया, और जब उसने देखा कि अरे भाई इसकी चित्रकारी तो बहुत अच्छी है, अगर मैं उसको इतने ज़्यादा पैसे दे भी रहा हूँ तो मैं इस चित्र को बेचूंगा तो मुझे कितना मुनाफा होगा। तो बिल्कुल वही बात है, आपने किसी ऐसे पर्सन को इतना एंटरटेन नहीं करना है अपनी ज़िंदगी में जो आपको ना समझे, जो आपकी डिसवैल्यू कर रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे माता रानी आपको बताना चाहती हैं, आपने ये काम नहीं करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे यहाँ पे सोल नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। आपकी फैमिली थोड़ी सी इस तरह की है, टॉक्सिक है, ऑब्सेसिव नेचर है, थोड़ा सा नशा वगैरह ऐसी चीज़ भी हो सकती हैं, एडिक्शन भी हो सकते हैं, या फिर कोई एक फैमिली पैटर्न जिसको वो फॉलो करते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसे पर्सन भी कोई हो सकते हैं फैमिली में जिनके साथ आपकी नहीं बनती है, मे बी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इस तरह के लोगों से आपने थोड़ा सा दूरी बना के चलना है, लेकिन अपने पे फोकस करना है। यूनिवर्स क्या कह रही है आपसे, आपने फोकस करना है पूरा अपने ऊपर, ठीक है ना। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी आपको बना के चलनी तो पड़ेगी। देखिए बहुत दिनों से ना इसी तरह की एनर्जी आ रही है, और मैं इस तरह की एनर्जी को पसंद नहीं करती हूँ कि बार बार कुछ लोगों के लिए इस तरह के मैसेज निकल के आ रहे हैं। हो सकता है आपकी सच में फैमिली में कुछ ऐसे लोग हों, या आपके इर्द गिर्द थोड़े से इस तरह के टॉक्सिक लोग हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ना आपने बस अपने ऊपर फोकस करना है। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं इस चीज़ को लेकर के, ये चीज़ बार बार यहाँ पे चैनल्ड हो रही है मुझे। आप चाहते हैं अपनी फैमिली में अच्छा अर्न करना, अपनी फैमिली को ऐश और आराम की ज़िंदगी देना। दूसरा, आप लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हो, लग्जरियस लाइफ पसंद करते हैं आप, वही होते हुए मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रुथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, अपनी वैल्यू को समझिए, आप अपनी वैल्यू करना सीखिए,
और दूसरा, अगर आपके मन में थोड़ी ज़्यादा अशांति है या आपके मन में ऐसा हो सकता है कि मुझे किसी मंदिर में जाना है, किसी टेम्पल में जाना है, या आप माता रानी के मंदिर में जाना चाहते हैं, किसी भी मंदिर में अगर आप जाना चाहते थे, बहुत पहले से आपके मन में ये विचार आ रहे थे, तो आपको जाना चाहिए। नहीं तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने मन के, आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी एक मंदिर होता है, तो हम अपने मन के मंदिर में जब जाएंगे तभी हम सच को देख पाएंगे। लर्न टू वैल्यू इट, आप तभी अपनी वैल्यू को समझ पाओगे, अपनी वैल्यू करना सीखोगे आप। तो ये यहाँ पे मैसेज है, और मैं आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस देख लेती हूँ, क्या यहाँ पे गाइडेंस है रहने वाली है। 2 3 यहाँ पे और क्या आपके लिए आता है। अ मैसेज इज़ ट्राइंग टू रीच यू, बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेस टू फाइंड एंड टच यू। तो देखिए, स्पिरिट आपको अब आने वाले समय में आपको ऐसा फील होगा कि कोई एक स्पिरिट है जो आपके इर्द गिर्द घूम रही है, कोई स्पिरिट वर्ल्ड से कोई एक स्पिरिट आपसे कनेक्ट हो रही है जो आपको छू भी सकती है, उसका मैसेज आपको मिल सकता है। तो आपको इस मैसेज को रिसीव करना है। और यहाँ पे क्या माँ आपको बताना चाहती हैं, ठीक है, यू आर यूनिक। हो सकता है आप अपनी फैमिली में सबसे अलग हो, ठीक है ना। लोग आपको कहते भी होंगे कि यू आर सो यूनिक, यार ये जो बंदा है, ये जो बंदी है ना, ये सबसे अलग हैं अपने लाइफ में। तो हो सकता है, लाइफ में कह रही हूँ मैं, सॉरी, अपनी फैमिली में हो सकता है आप अपने परिवार में, घर परिवार में सबसे अलग हैं, या ईश्वर परमात्मा ने आपको किसी पर्पस से बनाया है। तो बी ब्रेव, अ लिटिल क्रेजी, बट बी योर सेल्फ। ठीक है, आप किस तरह के हैं, आप साहसी हैं, ठीक है ना। लिटिल क्रेजी, थोड़े से आप क्रेजीनेस आपके अंदर है, ठीक है ना, आप थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव भी करते हो, बट बी योर सेल्फ। पर अपने आप से प्यार भी करना आपकी पूरी ड्यूटी है, ठीक है ना। अगर आप एक ड्यूटी निभा रहे हो ना लाइफ में आकर के, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, तो एक ड्यूटी आपकी ये भी तो है अपने आप से प्यार करने की, सेल्फ लव भी आपको करना चाहिए। यस, अवेकन ऑल योर सेंस। तो देखिए, आने वाले समय में ना आप इस चीज़ को सेंस कर पाओगे कि आपके अंदर एक अवेकनिंग, एक जागृति आपके अंदर आ रही है, आध्यात्मिक जागृति को आप अपने अंदर फील करोगे। स्लो डाउन एंड बिकम अवेयर ऑफ दैम, ठीक है। ये थोड़े से चेंज थोड़े स्लोली आएंगे आपके, लेकिन स्पीड से तो नहीं आ रहे हैं, ये स्लोली आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यस, आपको ये फील होगा ज़रूर। ये देखिए, फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। तो आपको कहा जा रहा है अपने सोल, आपका हो सकता है आपकी जो सोल है वो बहुत समय से किसी पाथ को फॉलो करने के लिए कह रही है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो अब आप फॉलो करोगे। आपकी एक सोल का एक पाथ भी हो सकता है जो आपने खुद चुना है, एक रास्ता आपने, आपकी जो पवित्र आत्मा है उसने एक रास्ता चुना है जिस पे चलने के लिए आपसे बोला जा रहा है, बट आप कैसा फील कर रहे हो, आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो। आपको लग रहा है लोग आपको रोक रहे हैं। डू नॉट अलो एनॉय एनी वन और एनी थिंग टू स्टॉप यू। कोई आपको नहीं रोक रहा है, ठीक है ना। आपकी जो सोल है ना, उसको लग रहा है कि लोग मुझे रोक रहे हैं, नहीं, कोई नहीं आपको रोक रहा है, आपने आगे बढ़ते जाना है। आपको ऐसा लग रहा है कि इर्द गिर्द जो लोग हैं वो शायद आपको रोक रहे हैं अपने रास्ते पे चलने से, नहीं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कोई आपको नहीं रोक रहा है। आने वाले समय में आप फील करोगे कि यू आर फ्री, फ्रीडम महसूस करोगे आप। ये एनर्जी आपको मिल रही है। और यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं। 2 3 ठीक है, ये नेचर का कार्ड बहुत आता है लोगों के लिए। एक शफल और लूँगी मैं, ओके। द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड नाउ फॉरगिव योर सेल्फ एंड बिगिन टू लव योर सेल्फ जस्ट एज यू आर। ओके, आपको ऐसा लग रहा हो सकता है, आपको शर्म आ रही है किसी के ऊपर, या फिर आपने किसी को गलत समझा, किसी के साथ गलत किया है। ये रीडिंग आपसे भी रेजोनेट हो सकती है,
कि आपने किसी के साथ गलत किया है या आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, या हो सकता है कि आपको गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों इतना लोगों को दिया, इतना किया लोगों के लिए जिन्होंने मुझे नहीं समझा। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है फॉरगिव योरसेल्फ। आप भुला दीजिए उन चीज़ों को। आप उनको कितना ही कैरी करके चलोगे, इतना अगर आप चीज़ों को कैरी करके चलोगे ना, तो आपको क्या होगा, एक समय पे आप सांस भी नहीं ले पाओगे ठीक से, इतना एनजाइटी में जियोगे। एंड बिगिन टू लव यूर सेल्फ जस्ट एज यू आर। तो आपसे क्या कह रहा है कि आपको बस अपने आप से प्यार करना है। ये समय है सेल्फ़ लव करने का। और सेल्फ़ लव मोड में तभी आओगे जब आप मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, एफर्मेशन करोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें बोलिए, एफर्म कीजिए। चाहो तो सेल्फ़ लव कैसे किया जाता है वो भी आप वीडियोस देख सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेंगी। लॉस्ट इन द रन ऑफ द पास्ट। देखिए, आपसे कहा जा रहा है पास्ट में जिन चीज़ों को आपने खो दिया उनको लेकर के आपने ज़्यादा नहीं सोचना है। फाइंड द वे टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड लाइफ। अब प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश कीजिए। पास्ट में आपकी लाइफ में जो हुआ सो हुआ, अब आपको प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ से देखूँगी मैं आप सभी के लिए क्या मैसेज हैं, माँ आपको और क्या संकेत देना चाहती हैं। मैंने कहा था ना, आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है। 7 की एनर्जी है यहाँ पे। जो 7 नंबर होता है ना, वो अपने आप में स्पिरिचुअल नंबर होता है, जो आपको बताता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने करियर में, लेकिन ग्रोथ होती है आपकी। आपका एक सोल पर्पस है, उसको आपको पूरा करना ही होगा। अगर आप जानते हो, मे भी ऐसा हो सकता है आपको पता है आप कि आपका क्या पर्पस है, आपको डिवाइन ने किसी पर्पस से ही बनाया है, ठीक है ना। वही मैं आपसे बहुत देर से बोल रही थी, मेरा गला सूख चुका है अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ी पानी पी लूँ ट्रस्ट डिवाइन पर्पस। तो यस, आपका एक डिवाइन पर्पस है, डिवाइन ने आपको यूं ही नहीं बनाया है, ठीक है। देखिए क्या मैसेज है आपके लिए। दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग। जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं अपने अंदर, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सपनों के माध्यम से, फील हो रही हैं, आप जो भी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, ये सब, इन सब का ईश्वर परमात्मा से कनेक्शन है। हीलिंग विल कम। आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। हीलिंग किस प्रकार से, आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ रही है, आपको हीलिंग मिल रही है, वो आपको हील कर रही है, ठीक है ना। और मैं एक बात बताऊंगी आपको कि कल ही मुझे भी चीज़ें चैनल्ड हो रही थी मुझे लग रहा है कि मैं अपनी रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन नहीं गाइस, ये आप सभी के लिए ही है। एक्चुअली एक हीलर को जब कोई चीज़ प्रोवाइड करनी होती है ना, वो बेशक रीडिंग हो या सर्विस हो, बेशक ये मेरे लिए तो सर्विस ही है कि मैं आप सभी को सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ एज अ हीलर, लेकिन हमें भी ये चीज़ डाउनलोड्स आने लग जाती हैं। तो मुझे कल ही ये डाउनलोड्स आ रहे थे, तो मुझे लगा था कि शायद मुझे शेयर करना चाहिए, लेकिन यस, तो अभी आपसे मैं बताती हूँ। हीलिंग विल कम नाउ दैट यू, ठीक है ना। तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको हीलिंग मिल रही है। आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। तो वही आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, वो एक ऐसा रास्ता आपने चुना है जो आपको लग रहा है कि आप बहुत अकेले उस रास्ते पे नहीं चल पाओगे, लेकिन इस रास्ते पे चल के आपकी ग्रोथ होगी। ये सक्सेस का रास्ता है आपके आध्यात्मिक जर्नी का भी, और अगर आप मटेरियलिस्टिक जर्नी पर भी चल रहे हैं ना, तो भी आपकी यहाँ पे ग्रोथ है। ये डिवाइन आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ये क्लैरिटी दी है डिवाइन ने। आपके मन में ये शंका हो सकती है ना, तो अब मैं देख लेती हूँ कि मदर यूनिवर्स के डेक से एक मैसेज यहाँ पे देखूँगी मैं, और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे कि माता रानी के क्या मैसेज हैं। मैं लेना तो नहीं चाहती थी यहाँ से एक भी कार्ड, मैंने सोचा था आज के दिन मैं नहीं लूँगी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि शक्तियाँ चाहती होती हैं कि मैं कार्ड लूँ यहाँ से, तो हीलर्स को लेना पड़ जाता है फिर, ठीक है। तो देखती हूँ माँ आज के दिन आपको क्या संकेत दे रही है। ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग्स, ठीक है। महादेव बाबा, श्यामा काली,
ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। तो यस, हेल्थ आपकी अच्छी होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। हेल्थ किसी की यहाँ पे अफेक्टेड थी तो हेल्थ अच्छी होगी। यूर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो मैंने कहा था ना आपसे कि आपके आने वाले समय में यूनिवर्स आपको मैजिकल मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में, मैजिक देखोगे आप डिवाइन का। तो मिरेकल्स होने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। ये आपने अट्रैक्ट किया हो सकता है। अगर आपने अट्रैक्ट नहीं भी किया था ना तो भी यूनिवर्स आपके लाइफ में ये देंगी। भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग ऑफ वैनिटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। यस, अभी तक आप अगर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, मटेरियलिस्टिक, लव, मनी, करियर, फैमिली, इन सब चीज़ों को लेकर के अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे मटेरियल थिंग्स, तो उसका भी माँ ने यहाँ पे आशीर्वाद दिया है कि आपको आने वाले समय में ये सभी चीज़ मिलने वाली है। और यहाँ पे आता है ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़। जो भी एनिमीज़ हैं उन सभी राक्षसों का न्याय देने का काम आप माता रानी पे छोड़ दीजिए। एंजाइटी मत लीजिए। माँ का यहाँ मैसेज है, छिंद मस्तिका काली, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़। तो जो भी आपके एनिमीज़ हैं फैमिली लाइफ में हो सकते हैं आपके, या जहाँ पर भी आप वर्क लाइफ आप अगर वर्कोहॉलिक हैं तो आपके वहाँ पर भी जो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हो, लेकिन आपको लगता हो ये फैमिली है मेरी एक यहाँ पर भी, फिर भी वहाँ पर भी कुछ इस तरह के लोग हैं, तो उनको भी उनका कर्मा मिल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये मैसेज है यहाँ पे। हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अगर हेल्थ इशू है आपको कोई तो वो भी ठीक हो जाएगा। और आपकी लाइफ में देखिए यूनिवर्स का कुछ मैजिक तो होने वाला है। प्रॉस्पेरिटी, यूनिवर्स को आप फील करोगे अपने आसपास। मटेरियलिस्टिक थिंग को लेकर के आप मुझे यहाँ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। क्रिएटिव हुआ आप, क्रिएटिव थिंकिंग आपके अंदर बहुत आने वाली है। तो गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। इफ़ यू न्यू हियर तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।